बोले बोले। हाँ, उस दिन भी आपकी बात रह गई थी जी। थैंक यू, आपने काफ़ी अरसे के बाद मुझ पे मेहरबानी की है, शुक्रिया। जनाब अली, दो गुजारिशात हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई और पाकिस्तान को एक नया निज़ाम अदल दिया गया है। इस निज़ाम अदल के नतीजे में अब जो 3 सीनियर मोस्ट जज होंगे, सीनियर प्यूनी जज और 2 नेक्स्ट सीनियर जजेस, उन तीनों की ये तवक्कुआत होगी कि हुकूमत या वज़ीर आज़म इनमें से किसी एक को भी चीफ जस्टिस बना सकता है और यूं इन तीनों में से कोई भी हुकूमत वक्त को नाराज करने की कोशिश नहीं करेगा। पहले से ही हमारा निज़ाम अदल जो है 138वें नंबर पे दुनिया के इंडेक्स पे आ रहा है। मुकदमात जो हैं वो दहाइयों तक चलते रहते हैं। अब ये जो अमेंडमेंट हुई है, हो सकता है मौजूदा तौर पे तो हुकूमत मुस्तफ़ीद हो, शायद जज साहिबान कोशिश करे कि ताबेदार रहे हैं, लेकिन जब ये हुकूमत नहीं होगी, किसी और पार्टी की हुकूमत होगी, तो क्या ये जो निज़ाम दिया है, क्योंकि तीनों जज साहिबान जो है वो हुकूमत वक्त को नाराज़ नहीं करेंगे। ये इस आईनी तरमीम का सबसे डिज़ास्टरस आस्पेक्ट है। और जिस मुआशरे में ऑलरेडी हमारी अदालतें जो हैं, कल जो लॉ मिनिस्टर फरमा रहे थे, कोई इनकी शानदार तारीख नहीं है इंसाफ करने की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को इसी सुप्रीम कोर्ट ने तख्तेदार पे लटकाया था। इसी अदलिया ने जस्टिस मुनीर भी पैदा किया, इसी अदलिया ने इफ्तिखार चौधरी भी पैदा किया, इसी अदलिया ने साकिब निसार को भी जन्म दिया, जस्टिस डोगर भी आए, जस्टिस खोसा भी आए, और सबसे ज्यादा प्रो मुनीर जस्टिस पाइदीसा भी आ गए। इस निज़ाम अदल की होती हुई जो पहले से था, कोई मायनाज नहीं था। मैं 32 साल मेरे हो गए इस पेशे से वाबस्ता। इस पे खुश होते हैं जज साहिबान के हमें अदालतों में माई लॉर्ड पुकारा करो। अंग्रेजों के दौर में लॉर्ड्स हुआ करते थे और वो जज हुआ करते थे, तो उनको हम माई लॉर्ड्स कहते थे कि खानदानी शजरे उनके लॉर्ड से मिलते थे। यहाँ पे तो अब जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी ने भर्तियों का सिलसिला शुरू किया और जो जज साहिबान एलिवेट हो गए, और अब जो सुपीरियर जुडिशरी पे जो अदलिया बैठी हुई है, वो उस समेत बंदियाल भी समेत, वो भी कोई इतना मायनाज जज नहीं था, उसने भी दड़न तख्ता किया था। ये देखिए, कोई आपका, कोई हमारा, कोई हम पे मेहरबान, कोई आप पे मेहरबान, हमें मेहरबान जज